गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 6th क्लास का 12th चैप्टर समझाने जा रही हूँ जिसका नाम है खेल। किसी स्टूडेंट का मुझे ये कमेंट आया था कि आप मुझे 12th चैप्टर समझा दीजिए। तो अगर आप भी कोई चैप्टर एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं या आप भी किसी चैप्टर को समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट पर लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मतलब कमेंट कर सकते हैं कि आप मैम ये वाला चैप्टर मुझे, तो मैं आपके लिए भी उसको एक्सप्लेन करूंगी, उसको समझाऊंगी। इस चैप्टर के अंदर क्या है कि बच्चे जो खेल खेलते हैं और उसमें वो रेत का घर बनाते हैं, तोड़ते हैं, फिर बनाते हैं, फिर खेलते हैं। ऐसे जब ये छोटे बच्चे होते हैं ना तो ये खेल न केवल छोटे बच्चे बल्कि बड़े बच्चे भी खूब इंजॉय, ऐसे कभी कभी बीच पर जाते हैं, वहां पर भी उस तरह का मतलब आप रेत से घर बनाते हो, खेलते हैं। मतलब ये खेल अच्छा लगता है। मतलब इवन ये नहीं है कि छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को भी, बड़े बच्चे क्या कह सकते हो आप, बड़े लोगों को भी बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। उन्हें बनाने के बाद ऐसे निहार से रहते। तो इसी में मतलब लेखक ने क्या है कि बाल मनोवैज्ञानिक का जानकर कोई एक कथाकार जो है इस नतीजे पर पहुंचता है और ये कहता है कि हाँ भाई ये खेल कहानी, मतलब एक खेल आप किस तरह के खेलते हो, मतलब किस तरह के खेलों को आप पसंद करते हो या फिर कौन कौन से खेल हैं। तो अब इसमें क्या है कि स्मृत प्रकाश से हंस रही थी। मौन मुग्ध यानी कि शांत रहने वाला, प्रकाश यानी कि शांत और आकर्षित करने वाला, जो स्मित माने कि एक प्रकार का वह चमकता हुआ प्रकाश, यानी कि जब शाम होने लगती है तो आप देखते हो जैसे सूरज डूबने लग जाता है तो से हंस रही थी। मतलब वो प्रकाश, वो संध्या, वो शाम इस प्रकार से हंस रही कि उस समय गंगा के निर्जल बालुका, मतलब निर्जल माने जिसमें जाने होती, बालुका माने रेत, रेती जिसको कहते हैं, बालुका स्थान पर एक बालक और एक बालिका, एक बच्चा और एक बच्ची अपने को, सारे विश्व को भूल गंगा तट के बालू और पानी को अपना एकमात्र आत्मीय बना उससे खिलवाड़ करे। यानी कि कहने का मतलब कि एक बच्चे थे, एक लड़की एक लड़का, और वो दोनों बच्चे वहां पर खेल रहे थे, जो कि मतलब उन्हें दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं था। गंगा तट के किनारे रेत और पानी से वो दोनों बच्चे बड़े ध्यान से, बड़े मतलब मंत्र मुग्ध होकर, मतलब किसी चीज का कोई ध्यान नहीं लगाकर अपने आप खेल रहे थे। बालक कहीं से एक लकड़ी लाकर तट के जल को छपाछप उछाल रहा था। तट माने किनारे, किनारे के जल माने पानी। आप मतलब वो है कि बालक एक लकड़ी लाकर उसको, मतलब ऐसे तो देखा होगा ना, कभी कभी पानी में लकड़ी मारते तो छप छप की आवाज आती है, और फिर उसमें पानी मानो चोट खाकर भी बालक को मित्रता जोड़ने के लिए वहल को उछल रहा हो। यानी कि बच्चा चाहे बेशक मतलब कितना भी उसमें पानी मारा हो, लेकिन पानी ऐसा लग रहा था उसे फ्रेंडशिप करना चाहता है, यानी कि बच्चे के साथ वो भी खेलना चाहता है। बालिका अपने एक पैर को रेत में जमाकर और थोप थोप एक भाड़ बना रही थी। भाड़ माने कहते हैं कि जैसे कभी आपने कभी देखा हो या नहीं, तो जहां पर चने या ये सब भुने जाते हैं उसको हम भाड़ कहते हैं। तो भाड़ का मतलब है वो जैसे एक अंडरग्राउंड, मतलब जिसमें जैसे कि भाई अंडरग्राउंड से मतलब है वो जमीन के नीचे एक ऐसा मतलब इस टाइप का चूल्हा, लाइक चूल्हा, कि जिसमें वो बाद में चने, मतलब उसके ऊपर वाले हिस्से पर चने भूनते थे। बालिका बनाते बनाते भाड़ से बोली। भाड़ माने अब आप ये समझ लो, चलो वो घर बना रही है या एक उस तरह का एक कमरा सा बना रही है, तो उसको देखते देखते बोली, देख ठीक नहीं बना तो तू फोड़ दे। यानी कि वो दोनों फ्रेंड जो खेल रहे थे, लड़की बनाते बनाते उससे कहती है कि देख भाई मतलब अगर ये ठीक नहीं बना तो तू इसको फोड़ सकता है। और फिर बड़े प्यार से थपका कर उसे ठीक करने लगी। सोचती जाती, उसके ऊपर मैं एक कुटी बनाऊंगी। कुटी मानी झोपड़ी, मतलब ऐसा बनाकर फिर मैं उसके ऊपर से एक झोपड़ी बना दूंगी, वह मेरी कुटी होगी, यानी कि वो मेरी झोपड़ी होगी। और मनोहर यानी कि उस लड़के का नाम था। मनोहर नहीं, वह कुटी में नहीं रहेगा। यानी कि कोई लड़का है, मतलब उसका नाम मनोहर है, तो वो कहते नहीं, वो उसको मैं इस कुटी में नहीं रहने दूंगी, वो नहीं रहेगा। बाहर खड़ा खड़ा भाड़ के पत्ते झोंकेगा। मतलब वो ये मैंने बताया था ना, भाड़ झोंकने का मतलब ही यही होता है कि जैसे जहां चने वगैरह सब ये भुने जाते हैं तो उसमें आप लकड़ी पत्ते कुछ भी डालो, जलाने के लिए कुछ तो डालना ही पड़ेगा, तो यानी कि आप डालते रहते हो। जब वह हार जाएगा, बहुत कहेगा, तब मैं अपनी कुटी के भीतर उसे, यानी कि जब वो बहुत भाड़ झोंकते झोंकते थक जाएगा तो यानी कि मैं उसको तब अपने घर के अंदर आने दूंगी, तब मैं उसको कहूंगी। तो मनोहर उधर अपने पानी से हिल मिल खेल रहा था। यानी कि पानी के साथ मनोहर, वो लड़का जो लकड़ी मार रहा था पानी में, उसके साथ खेल रहा है। तो वो कहते हैं कि उसे क्या मालूम है कि आकारण ही उस पर रोष और अनुग्रह के, उसे तो पता ही नहीं था, वो पानी के साथ अपना चुपचाप ही खेले जा रहा है, वो लड़का खेल रहा है, तो उसे मालूम नहीं था
कि वो मतलब वो लड़की उसके बारे में कुछ कह भी रही है, सोच भी रही है। अब बालिका सोचती है कि मनोहर कैसा अच्छा है, वह दंगाई बड़ा है। वैसे तो ठीक है, उसका जो फ्रेंड था वो खेल रहे थे, वैसे तो ठीक है, लेकिन पर बहुत लड़ाई बहुत करता है। दंगाई माने लड़ने झगड़ने वाला बच्चा, हमें छेड़ता ही रहता, मतलब यानी कि परेशान करता रहता है, बार बार दंगा की बार बार लड़ाई करेगा। तो हम उसे कुटी में सांझी नहीं रहने, मतलब सांझी माने इकट्ठा, मतलब हम उसे अपनी झोपड़ी में नहीं रहने देंगे। सांझी होने को कहेगा, यानी कि सांझी होना माने इकट्ठा रहना, शामिल होना। सांझी होने को कहेगा तो उसे शर्त लगवा लेंगे, तब सांझी करेंगे, मतलब उसे शर्त लगा देंगे और तब कहेंगे कि ठीक है आप शामिल हो जाओ। बालिका सुरबाला 7वें वर्ष की थी, यानी कि उस लड़की का नाम सुरबाला था, वो 7 साल की थी। मनोहर कोई 2 साल उससे बड़ा था, यानी कि मनोहर जो लड़का वो लकड़ी से पानी में मार रहा था वो 2 साल बड़ा था, यानी कि वो कितने 9 साल का होगा। बालिका को अचानक ध्यान आया, भाड़ की छत तो गर्म हो जाएगी। भाड़ अभी मैंने बताया ना, आग जल रही होती है उसमें नीचे से, तो यानी कि उसकी वो सोचती है कि अरे उसकी छत तो फिर गर्म हो जाएगी, जब नीचे से वो आग जलती रहेगी तो उसके अंदर उस पर मनोहर रहेगा कैसे। मतलब जब वो रहने के बारे में सोचती कि मैं उसके ऊपर एक घर बनाऊंगी तो मैं रह लूंगी, मनोहर तो मतलब भाड़ जलती रहेगी, तो वो अपने मन मन में ये विचार कर रही होती है, सोच रही होती है वो कैसे रहेगा, मतलब मैं तो रह लूंगी, इतनी गर्मी होगी मैं तो रह लूंगी, पर मनोहर तो जल जाएगा। मतलब बच्चे भी ना आपस में खेलते हैं, सोचते हैं, मतलब कुछ भी सोचते रहते हैं। फिर वो सोचा कि इससे मैं कह दूंगी भाई छत बहुत तप रही है, तुम जल जाओगे, तुम मत रहो। पर वह अगर नहीं माना, मतलब ये सब बातें उसके मन मन में चल रही होती है, अपने मन मन में वो सोच रही होती है कि भाई मैं तो उससे बोल दूंगी कि तुम जल जाओगे, तुम मत रहना। अगर वो नहीं माना, मेरे पास वह बैठने को आया तो मतलब मैं कहेगा कि बहन मुझे भी रहने दो भाई, मतलब मैं भी रह लूंगा यहाँ पर, तो फिर मैं क्या कहूंगी, यानी कि वो उसके अंतर मन में ये सब चल रहा होता है, वो सब बातें करे वो, तो मैं कहूंगी भाई ठहरो मैं ही बाहर आती हूँ, मतलब वो घर के बाहर से ही उससे बातें करेगी। मतलब अपने मन में सोच रही थी कि मैं जाने नहीं दूंगी, ये गर्म है, ये ऐसा है, ये वैसा है, फिर मैं बाहर आती हूँ। पर वह मेरे पास आने की जिद करेगा तो जरूर करेगा, वह बड़ा हठी है, वो बहुत ही मतलब हटी माने जिद्दी है, पर मैं उसे आने नहीं दूंगी, लेकिन मैं उससे मना कर दूंगी। बेचारा तपेगा, वो सोचते बेचारे को गर्मी लगेगी, भला कुछ ठीक है। फिर अपने मन में क्या ये ठीक होगा, ज्यादा कहेगा तो मैं धक्का दे दूंगी और कहूंगी अरे जल जाएगा मूर्ख, मतलब मैं इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि ये छत गर्म है, इसलिए मैं तुमसे मना कर रही हूँ कि तुम जल जाओगे इसमें और तुम जाओ। यह सोचने पर उसे बड़ा मजा आ रहा था, मन ही मन मतलब खुश हो रही थी, पर उसका मुंह सूख रहा था, मतलब सोचते सोचते मन में बोलते तो उसका गला सूखने लगा, मानो सचमुच ही धक्का खाकर मनोहर के गिरने का मतलब मनोहर के गिरने पर उसे दया आ रही हो, हंसी भी आ रही हो, और हतोत्साहित पदक माने मतलब कि उसको हंसी भी आ रही है, दया भी आ रही है, और मतलब कि ये दृश्य देखकर सत्य की भांति प्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्ष माने ये सब सामने ही होगा। बालिका ने दो एक पक्के हाथ भाड़ पर लगा कर देखा, यानी कि बच्ची जो वो भाड़ बना रही थी पैर डाल के, उसने जोर जोर से उस पर थपकी मार के यानी कि हाथ से ऐसे मार के देखा तो भाड़ अब बिल्कुल बन गया। उसने कहा कि हाँ तो ये तैयार हो गया। माँ जिस सतर्क सावधानी के साथ अपने नवजात शिशु को बिछौने पर लेटाने को छोड़ती है, यानी कि जैसे कोई मम्मी होती है तो अपने छोटा सा बच्चा होता है उसको बिस्तर पर डालती है तो वैसे बड़े ध्यान से देख कर डालती है, इसके कुछ चुभ ना जाए, लग ना जाए। तो वैसे ही सुरबाला ने अपना पैर धीरे से भाड़ से बाहर निकाला। इस क्रिया में यानी कि ऐसे करने पर वह चुपचाप भाड़ को पुचकारती जाती है, पुचकारती मतलब प्यार से हाथ ऐसे करती हुई जाती है, और उसके पैर पर ही तो भाड़ टिका था, यानी कि वो पैर डाल के और मिट्टी डाल डाल के ऊपर ऐसा बना रही थी। अब पैर का आश्रय हट जाने पर बेचारा कहीं टूट ना जाए, यानी कि पैर की सपोर्ट ली थी उसने, अब वो पैर बाहर निकालेगी तो सोच रही थी कहीं ये टूट गया तो मेरे पैर पर ही तो टिका है। पैर साफ निकालने पर भाड़ जब ज्यों का त्यों टिक गया रहा, यानी कि जब उसने धीरे धीरे करके पैर निकाला तो उसको तब तसल्ली हो गई कि अब ये पैर है जो आह्लाद के नाच उठा, कि उसके पैर को खुशी मतलब वो उसका पैर भी वो खुद भी इतनी खुशी से नाच उठी और सोचने लगी कि भाई हाँ अब तो ये मेरा घर बन गया, अब तो मैं इसे। फिर बालिका एक बारगी की बेवकूफी मनोहर को इस अलौकिक चातुर्य से परिपूर्ण भाड़ के दर्शन के लिए दौड़कर खींच लाने को
उद्घृत हुई। मतलब यानी कि वो भागकर दौड़कर जाती है मनोहर के पास कि देखो मैंने भाड़ बनाया है, आओ चलो तुम्हें दिखाओ। तो उसे मतलब बुला के दौड़ के लाती है। मूर्ख लड़का पानी में उछल रहा, मतलब उससे बोलती है अरे पागल, पानी के साथ खेला, देख मैंने क्या किया है, कि यहाँ कैसे जबरदस्त कारगुजारी हुई है, सो नहीं देखता मेरा पक्का भाड़ उसने कभी देखा भी है। मतलब कि जैसा मैंने बनाया इतना पक्का, इतना अच्छा, यानी कि पैर भी निकल गया बाहर, वो टूटा भी नहीं, गिरा भी नहीं, और ये पानी के साथ खेल रहा है, इसे कुछ पता नहीं है। पर सोचा अभी नहीं, पहले कुटी तो बना लूं। उसे सोचा कि भाई उस भाड़ के ऊपर पहले अपना घर तो बना लूं। कुटी माने झोपड़ी। यह सोचकर बालिका ने रेत पर एक चुटकी ली और बड़े धीरे से ही भाड़ के सिर पर जोड़ दिया। यानी कि एक और रेत उठाया थोड़ा सा, और उसके ऊपर टॉप पर उसने झोपड़ी बनाने के लिए उसको कर दिया। फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, यानी कि 3-4 मंजिलें बना ली उसने। इस प्रकार चुटकी रेत धीरे 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 सुरवाला ने भाड़ के सिर पर अपनी जो कुटी यानी कि अपनी झोपड़ी तैयार कर ली। भाड़ तैयार हो गया, यानी कि अब उसका पूरा जो वो बना रही थी वो सब पूरा तैयार हो चुका है। पर पड़ोस का भाड़ अब बालिका ने पूरा पूरा याद किया। तो पहले देखा होगा कोई और बन रहा होगा वहां पर, बच्चे बनाकर ऐसे छोड़ जाते हैं, खेलते हैं। तो फिर उसने देखा अरे, तो पता चला एक कमी, अरे इसमें एक कमी रह गई कि धुआं निकालने की जगह तो मैंने बनाई नहीं, कि नीचे भाड़ है, आग जलेगी तो कहीं धुआं भी तो निकलेगा। फिर उसने तनिक सोचकर उसे एक सीख टेढ़ी करके उसमें गाड़ दिया। यानी कि उसे सोचा, फिर उसे याद आया, फिर वो कहीं से एक सीख ढूंढ कर लाई। सीख माने कोई छोटी सी डंडी, पतली सी डंडी। फिर उसे मतलब तोड़ के लाई और उसमें गाड़ दी। बस ब्रह्मांड का सबसे संपूर्ण भाड़ और विश्व की सबसे सुंदर वस्तु, यानी कि उस लड़की की क्रिएटिविटी देखो, यानी कि ब्रह्मांड यानी कि भगवान की बनाई हुई इस दुनिया में, मतलब उसे कितना सुंदर मतलब चीज तैयार की। वो बहुत खुश थी। उस पर उज्जड़ मनोहर को एक अपूर्व कारीगर का दर्शन कराएगी। मतलब उज्जड़ माने उस लड़के को बोलती है कि लड़के मतलब उतनी, वो तो वैसी उछल कूद, कभी ये तोड़ कभी वो तोड़, ऐसे खेल ज्यादा खेलते हैं। लड़कियां हैं मतलब थोड़ा सोफिस्टिकेटेड होती हैं, साफ मतलब ऐसी होती हैं, बस शांति से खेलती हैं। तो मतलब वो कहती है अपूर्व कारीगर का दर्शन करेगा तो पर अभी थोड़ा देख लो और लो। सुरबाला मुंह बनाए आंखें स्थिर करके इस भाड़ श्रेष्ठ को देख देख कर, यानी कि वो अपने बनाए हुए उस भाड़ को, उस घर को देख देख कर मतलब खुश हो रही थी। विस्मित यानी कि प्रसन्न हो रही थी, पुलकित हो रही थी, खुश हो रही थी। परमात्मा कहाँ विराजते हैं, वो कहती भगवान कहाँ रहते हैं, उसे इस बाला से पूछो, इस लड़की से पूछो तो वह बताएगी। तो वह बताए कि इस भाड़ में जादू है, कि यह भाड़ तो जादू से बना है। मनोहर अपनी, और मनोहर अब तो अपनी दुनिया में अपने खेल में इतना मस्त था। सुरी 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 है ना, सुरी सुरो सुरी, कोई याद कर पानी से नाता तोड़ रहा था, पर छप छपाक मतलब खेलने लगा था। और हाथ की लकड़ी को भरपूर जोर से गंगा की धारा पर, यानी कि पानी बह रहा था तो जोर से उसमें डंडी मारता, फिर ऊपर आवाज आती, फिर मारता। फिर वह मुड़ा सुरबाला देवी एकटक अपनी परमात्मा लीला के जादू को बूझते समझते हुए, मतलब एक धुन में अपनी में मतलब ये सोच रही थी भगवान देखो मैंने कितना अच्छा घर बनाया है, कितना अच्छा ये बनाया है। मनोहर ने बाला की दृष्टि का अनुसरण कर देखा। अनुसरण माने बाला को देखते हुए उन्होंने याद किया और देखा कि श्रीमती जी बिल्कुल अपने भाड़ में अटकी हुई हैं। उस लड़की से बोलता है कि भाई आप अपने भाड़ पे ही अटकी हुई हैं अभी। उसने जोर से कहा, और उसने जोर से कह कहा यानी कि जोर से ठाका सा लगाकर एक लात से भाड़ का काम तबाह। यानी कि लड़के ने आया और एक लात मारी और वो सब भाड़ उसका टूट गया। जाने क्या किले फतेह कर लिया, ऐसे गर्व से बहकर निर्भय मनोहर चिल्लाया, सुरो सुरो रानी। तो यानी कि वो कहता है कि अरे क्या है, एक ऐसा मिट्टी का घर ही तो बनाया है, क्या कर लिया तुमने। मतलब ऐसे उसको घर बना के, इसे कोई बड़ा काम थोड़ी था, और उसने निर्दयता से उसका घर तोड़ दिया और चिल्लाने लगा सुरो रानी सुरो रानी। सुरो रानी का मतलब है जैसे पागल लड़की। सुरो रानी मुख खड़ी थी, यानी कि वो बेचारी अब तो चुपचाप खड़ी हो गई। जब वो उस लड़के ने उसका घर तोड़ दिया तो बेचारी अभी तो अपने मन में अपने उसमें इतनी सारी बातें करके चल रही थी। उसके अभी एक विशुद्ध रस था, वहां अब एक शून्य फैल गई। यानी कि अभी तो एक वो उसके बारे में सोच रही थी और अभी क्या है कि बेचारी एकदम न्यूट्रल हो गई, शांत हो गई, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। रानी के सामने एक स्वर्ग आ खड़ा हुआ, यानी कि अब वो सोचने लगी अरे ये क्या हुआ। वह उन्हीं के हाथ का बनाया हुआ था और वह मनोरमता जिसे दिखाना चाहती थी, हाँ हंत के वही
वही व्यक्ति आया और उसमें एक लात मारकर तोड़ फोड़ कर उसे चला गया। रानी हमारी बड़ी व्यथा में भर गई माने परेशान हो गई, बड़ी दुखी हो गई, परेशान हो गई। सुरबाला, अब कभी उसे सुरबाला है, सुर बोल देता है, सुर्रो बोल देता है, कभी बाला बोल देता है, यानी कि लड़के आपस में बच्चे हैं, कोई नाम बिगाड़ते रहते हैं, ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो सुरबाला वैसी की, यानी कि सुरबाला जो वो लड़की थी की दशा, सुरबाला की यह दशा देखकर, यह दशा तो यही बोल रहे, सुरबाला की यह दशा देख मनोहर का मन न जाने कैसा हो रहा है, कोई जैसे उसे भीतर ही भीतर महसूस डाल रहा हो। लेकिन उसने बनकर कहा, सुरो दुत पगली, रूठती है। मतलब सुरबाला वो लड़की थी, वो मतलब बहुत ही एकदम सकपकाई सी, परेशान सी हो गई ना। तो उसे देखकर मनोहर का मन अजीब सा हो रहा, उसे लगा कि भाई मैंने इसका घर फोड़ दिया है, तो मतलब ये परेशान हो रही होगी। उसको देखकर उसको अजीब लगा। फिर कोई जैसे उसे मतलब फिर अपने मन के अंदर उसे अफसोस सा होने लगा, महसूस डाला, मतलब अपने मन में परेशान सा हो गया वो। और उसने कहा, फिर उसने मतलब जैसे कि मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा हो, फिर उसने उससे कहा, अरे चल पागल लड़की, ऐसे रूठती है क्या। सुरबाला वैसे ही खड़ी रही, वो बेचारी स्तब्ध होकर वैसे की वैसे ही रह गई। सुरो उठती क्यों है, मतलब सॉरी, सुरबाला वैसी ही खड़ी रही, वो वैसे की वैसी चुपचाप खड़ी हुई। सुरो रूठती क्यों है, यानी कि क्यों मुझसे रूठ रही हो। बाला तनिक न हिली, माने कि सुरबाला जो है वो हिली नहीं वहां से बिल्कुल भी। सुरी सुरी ओ सुरी, फिर उसने ऐसे आवाज लगाई, अरे सुरी सुरी सुरबाला, यानी कि उसका शॉर्ट नाम ले रहा था ना। अब रूठी होने का नाटक और न हो सका। चली गई कहाँ थे? अब रूठे होने का नाटक और न हो सका, मतलब कि अब वो चुपचाप उससे, मतलब ये वो नाटक कर रही थी, इसका मतलब वो उससे रूठने का। एक्चुअली पढ़ते पढ़ते तो हम भी यही समझ रहे थे कि वो गुस्सा हो गई है, जबकि वो भी उससे मजाक कर रही थी। तो मनोहर की आवाज हठात कपीसिल, मतलब वो डर गया कि अरे ये तो मुझसे गुस्सा हो गई है, अब मतलब मैं क्या करूं इसको, ये तो अब वो नाटक कर रही थी, अब उससे और ज्यादा वो नाटक अपना लंबा नहीं खींच सका। तो वो क्या कहने लगी, सुरबाला मुंह फेर कर खड़ी होगी, यानी कि मुंह घुमा के उस तरफ होगी। स्वर में इस कंपन का समान शायद उसे न सका, मतलब शायद उसे न हो सका कि भाई मतलब उसका ना उसे एहसास नहीं हो सका, फील। सुरी ओ सुरैया, तो मैं मनोहर हूँ, मुझे मारती नहीं। उसने कहा कि भाई मतलब ये कैसे तो माने कि मुझे मार ले भाई, मुझसे मतलब क्यों गुस्सा हो रही है। तो यह मनोहर उसके पीठ पीछे से कह रहा था, ऐसे कहा जैसे कि वह प्रकट करना चाहता है कि वह रो नहीं रहा है, मतलब कि वो रो तो रहा था, परेशान तो हो रहा था कि वो लड़की चुपचाप ही खड़ी है और परेशान है, हम नहीं बोलते। यानी कि वो लड़की ने कहा कि मैं नहीं बात कर रही तुमसे। बालिका ने बिना बोले न रह गया, यानी कि अब वो इतने उसमें फिर बोली, जाओ मैं नहीं मतलब बात करती। और उसका भार शायद स्वर्ग विलीन हो सका, स्वर्ग विलीन यानी कि सारा की सारा फिर से मिट्टी बन गया, मतलब बिल्कुल ही खत्म, भाई टूट टाट के बेकार हो गया। उसका स्थान बाला की सारी दुनिया का स्थान और कांपते हुए मनोहर की आवाज ने ले ली, यानी कि अब वो मिट्टी हो गया सारा। अब उसमें बाला की सारी दुनिया का स्थान, मतलब बाला ने जो सोच रही थी, जो उसने घर बनाया, जो उसने पहाड़ बनाया, जो मनोहर के बारे में सोचा, अब मनोहर जो है कांपती हुई आवाज, मतलब अब बेचारा वो परेशान हो गया, अरे मैंने तो इसका घर तोड़ दिया, अब ये मुझे मारेगी, ये मुझे परेशान करेगी। मनोहर ने बड़ा बल लगाकर कहा, मतलब बड़े उससे हिम्मत करके जोर से कहा, सुरी मनोहर तो तेरे पीछे खड़ा है और यह बहुत दुष्ट है, यह बहुत बड़ा ही मतलब तुम्हें बहुत परेशान करता है, बोल मत, पर उस पर रेत क्यों नहीं फेंकती, ऐसा कर, मतलब उसको आइडिया बताता है कि अरे तू मुझे मार ले, अरे तू मुझे ऊपर रेत फेंक दे, और तू मुझे मारती क्यों नहीं, मतलब मुझे मारकर उसे एक थप्पड़ लगा और वह अभी कसूर नहीं करेगा, मतलब एक थप्पड़ मार मुझे में, फिर मैं कभी भी गलती नहीं करूंगा। बाला ने कड़क कर कहा, चुप रहो जी, मतलब कि भाई तुम चुप हो जाओ, बात मत करो मुझसे। चुप रहता हूँ पर मुझे देखोगी भी नहीं, मैं चुप तो रह लूंगा, नहीं देखते, मतलब वो लड़की कहती नहीं मैं नहीं देखूंगी। अच्छा मत ही देखो, मैं अब कभी सामने नहीं आऊंगा, मैं इसी लायक हूँ, मतलब यानी कि वो भी उस लड़की से कहता है, अच्छा ठीक है अब इतनी देर मनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ठीक है, मैं भी मतलब अब तुमसे बात ही नहीं करूंगा, मैं इसी लायक हूँ, मतलब मैंने गलती की है तो मुझे भी सजा मिलनी चाहिए। कहकर उससे तुम चुप रहो, हम नहीं बोलते, मतलब वो उसे कहती चुप रह, चल पागल लड़का क्यों बोलता है इतना, थोड़ा चुप रह। बालिका में व्यथा और क्रोध कभी का खत्म हो चुका था, वह तो पिघलकर बह चुकी थी, यह कुछ ही भाव था और वह एक उल्लास, मतलब यानी कि उसका गुस्सा तो शांत हो गया था, पर वो तो नाटक कर रही थी ना।
ऐसे ही मनोहर बोला, लो सुरी, मैं नहीं बोलता, मैं बैठ जाता हूँ, यहीं बैठ जाता हूँ, तुम जब तक न कहोगी मैं ना उठूंगा, ना बोलूंगा और ना ही कुछ करूंगा। तो यानी कि वो बेचारा उसको समझाने के लिए, उसको मनाने के लिए बोलता है कि भाई ठीक है, जब तक तुम कहोगी मैं यहाँ पर चुपचाप बैठा रहूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं कहूंगा, न यहाँ से उठूंगा, न यहाँ से कुछ काम करूंगा। मनोहर चुप बैठ गया। कुछ क्षण बाद हार कर सुरबाला बोली, हमारा भाड़ क्यों तोड़ा जी, हमारा भाड़ बना के दो। यानी कि वो कहते हैं कि मेरा भाड़ तुमने क्यों तोड़ा, मुझे तो वही बना के दो, लो अभी लो। फिर वो लड़का कहता लो अभी बना देता हूँ, हम वैसा ही लेंगे। मतलब वो लड़की कहती मुझे तो वैसा की वैसा ही भाड़ चाहिए, वैसा ही ले लो, उससे भी अच्छा। उस पे हमारी कुटी थी और उस पे धुएं का रास्ता भी था। उसने कहा कि जो मैंने भाड़ बनाया था, यानी कि जो मैंने वो बनाया था उसके ऊपर मैंने झोपड़ी भी बनाई थी और धुएं निकलने का रास्ता भी बनाया था। तो वो लड़का कहता है मनोहर लो अब सब कुछ लो, तुम बताती जाओ मैं बनाता जाऊंगा, तुम जैसे जैसे बताती जाओगे मैं वैसे वैसे ही हम नहीं बताएंगे तुमने क्यों तोड़ा, तुमने तोड़ा तुम ही बनाओ, यानी कि मैं नहीं बताऊंगी अब कुछ भी। अच्छा तो पर तुम इधर देखती रहो खड़ी होके, हम नहीं देखते, पहले भाड़ बना के दो। मतलब मनोहर ने एक भाड़ बनाकर तैयार किया, लो भाड़ बन गया, बन गया। हाँ धुएं का रास्ता बनाया, कुटी बनाई, सो कैसे बनाऊं बताओ। तो वो कहता कि भाई तुम बताओगी मुझे। फिर वो लड़की उससे पूछती, जब वो भाड़ बना देता कि इसमें धुएं का रास्ता बनाया, इसमें कुटी बनाई, कुटी माने इसमें क्या झोपड़ी बनाई तुमने, धुआं कैसे निकलेगा। तो वो लड़का कहता है कि भाई तुम बता दो मुझे, जैसे तुम बताओगी वैसे ही मैं बना दूंगा, और पहले बनाओ तब बताऊंगी। तो उसने कहा कि तुम अपने आप अपने दिमाग से खुद ही बनाओ। भाड़ के सिर पर एक सीख लगाकर और एक पत्ते की ओट लगाकर कहा बना दिया। उसने कहा एक पत्ता चिपका दिया उस पे और उस पर एक सीख लगा दी। उसने कहा कि लो। तब तुरंत सुरबाला ने कहा अच्छा दिखाओ। तो तब वो कहती है, तब वो देखती है, फिर वो कहती है कि भाई सीख ठीक नहीं लगी, पत्ता ऐसे लगेगा। जैसे कहा भाई सीख तुमने अच्छे से नहीं लगाई, पत्ता ऐसे थोड़ी लगेगा। आधी आधी संशोधन, यानी कि उसमें कमियां निकाल रही थी, बता रही थी ऐसे बनाया वैसे बनाया, ऐसे नहीं बनाया ऐसे नहीं बनाया। संशोधन कर चुकने पर मनोहर को हुक्म हुआ, यानी कि उसे बोला ठीक है थोड़ा पानी लाओ, भाड़ के सिर पर डालो। वो उसको बताती, मनोहर पानी लाया, गंगा जल से कर पात्र द्वारा, मतलब पत्तों पर रखकर पानी लाया और फिर भाड़ का अभिषेक, यानी कि पूजा नहीं करते जैसे हम भूमि पूजन, या कभी आपने देखा होगा कभी आपके घर का मुहूर्त वगैरह हुआ हो, यानी कि वो बच्चे उसका मुहूर्त भी करते हैं। सुरो रानी ने एक लात से भाड़ के सिर को चकनाचूर कर दिया, यानी कि दोबारा से उसने रिवर्स में उसका बदला ले लिया और उसने उसका घर तोड़ा था, उसने उसे बनवा लिया, फिर उस पर झोपड़ी भी बनवा ली और धुआं निकलने का रास्ता भी। फिर उसे बता दिया डंडी ये नहीं है वो नहीं है, और उसने एक लात मारी और वो सारा मतलब तोड़ दिया। सुरबाला रानी हंसी से नाच उठी। मनोहर उत्फुल्लता से कह कहा लगाने लगा, यानी कि दोनों के दोनों बच्चे हंसने लगे कि उसने उसका फोड़ा उसने उसका फोड़ा, तो दोनों खुश हो गए कि भैया मैंने तो अपना मतलब हिसाब बराबर कर लिया। उस निर्जन प्रांत में वह निर्मम शिशु हास्य रस लहरें लेता हुआ समाप्त हो गया, यानी कि वो बचपन जैसा था वहीं पर छूट गया, रह गया। बच्चे हैं, छोटी छोटी उम्र में खेलते रहते हैं, करते रहते हैं बच्चे, और अपने खेल में इतने मस्त हो जाते हैं। अब वो लाइफ आगे क्या मोड़ लेती है किसी को कुछ नहीं पता। और सूरज महाराज बालकों जैसे लाल लाल मुंह के गुलाबी गुलाबी हंस रहे थे, यानी कि अब सूरज डूबने वाला था, अंधेरा होने वाला था, अब बच्चों जाओ अपने घर पर जाओ। मतलब यही था कि भाई अब ठीक है खेल खत्म, और गंगा मानो जानबूझकर किलकारी हमारी, यानी कि प्रकृति भी उनसे हंस रही हो कि देखो ये बच्चे कैसे कैसे खेल रहे हैं। तो आपको समझ आया? अगर आपको अभी भी इसमें कोई शब्द कुछ भी समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैं दोबारा से उसका वीडियो बना दूंगी, मैं दोबारा से आपको स्पेशल समझा दूंगी। ओके, थैंक यू।